नमस्कार, स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के विभिन्न ट्रेडों के एग्ज़ाम्स की तैयारी हम क्वेश्चन सीरीज़ के माध्यम से करवा रहे हैं, जिसके तहत फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी के 2020 क्वेश्चन सीरीज़ के पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पहले ही रिलीज़ कर चुके हैं। यह आज हम पार्ट 3 रिलीज़ करने जा रहे हैं। तो यदि आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। तथा यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो इन दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध हैं। कृपया उन दोनों को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। आपके एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं तो कृपया अच्छे से तैयारी करें, और यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर करें। इससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी 2020 क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 3, जिसका पहला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 46 आप सबके सामने ये है। व्हाट इज़ टिंट? टिंट क्या है? पहला ऑप्शन है ऐड इंटरेस्ट एंड मूवमेंट टू ए शेप, दिलचस्प और संचा को एक आकार में जोड़ें। बी ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ नेक्स्ट स्टेज ऑफ द ड्राइंग, ड्राइंग के अगले चरण का विकास। सी ऑप्शन है इंक्रीज वॉल्यूम एंड डेप्थ ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग की मात्रा एवं गहराई बढ़ाएं। चौथा ऑप्शन है मिक्सचर ऑफ कलर विथ वाइट एंड ब्लैक, सफ़ेद और काले रंग के साथ का मिश्रण। इसका सही आंसर है डी, मिक्सचर ऑफ कलर विथ वाइट एंड ब्लैक। प्रश्न नंबर 47 आपके सामने है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ब्रायोपैड मेथड? ब्राइलोपैड मेथड, टिनी ओवरलैपिंग सर्कल्स रैपिडली ड्रॉन। ब्रिलोपैड विधि के लिए नाम क्या है? छोटे अतिव्यापी हलकों के तेजी से खींचा गया है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं शेडिंग, स्कम्बलिंग, क्रॉस हैचिंग तथा हैचिंग। इसका सही आंसर आपके सामने है बी, स्कम्बलिंग। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न नंबर 48। व्हाट इज़ इल्यूजन? भ्रांति क्या है? पहला ऑप्शन है डिस्टॉर्शन ऑफ सेंस, भाव का विरूपण। दूसरा ऑप्शन है सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ नेचुरल शेप, प्राकृतिक आकार का सरलीकृत संस्करण। तीसरा ऑप्शन है फाउंड इन नेचर, प्रकृति में पाया। चौथा ऑप्शन है कन्वेंशनल वे फ्रॉम नेचुरल डिज़ाइन, प्राकृतिक डिज़ाइन से पारंपरिक तरीका। तो इसका सही आंसर है ए, डिस्टॉर्शन ऑफ सेंस यानी भाव का विरूपण। प्रश्न नंबर 49 आपके सामने है। विच लाइन सजेस्ट अ फीलिंग ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन? कौन सी रेखा संचार या दिशा की भावना का सुझाव देती है? पहला ऑप्शन है वर्टिकल लाइन, दूसरा ऑप्शन है डायगोनल लाइन, तीसरा ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल लाइन, चौथा ऑप्शन है कर्व लाइन। तो इसका सही आंसर है बी, डायगोनल लाइन। प्रश्न नंबर 50 आपके सामने है। विच इज़ ए वेरी सिंपल टाइप ऑफ ड्राइंग मेड ऑफ लाइन्स एंड डॉट्स? रेखाओं और बिंदुओं से बना ड्राइंग का एक बहुत ही सरल तरीका कौन सा है? पहला ऑप्शन है स्टिक फिगर, दूसरा ऑप्शन है ब्लॉक फिगर, तीसरा ऑप्शन है फ्लैश फिगर, चौथा ऑप्शन है फैशन फिगर। इसका सही आंसर है ए, स्टिक फिगर। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पिछले साल के सीबीटी एग्जाम्स में आ चुका है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। विच पैटर्न हाफ मोटिव इज अपवर्ड एंड अदर डाउनवर्ड? पहला कौन सा रिपीट पैटर्न आधा आकृति ऊपर की ओर तथा आधा नीचे की तरफ होती है? पहला ऑप्शन है ब्रिक रिपीट, दूसरा ऑप्शन है डायगोनल रिपीट, विकर्ण रिपीट, तीसरा ऑप्शन है मिरर रिपीट, चौथा ऑप्शन है टू वे रिपीट। इसका सही आंसर है डी, टू वे रिपीट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। विच इज़ रफ एंड स्टीडी फैब्रिक? कौन सा मोटा और स्थिर कपड़ा होता है? पहला ऑप्शन है डेनिम, दूसरा ऑप्शन है शिफॉन, तीसरा ऑप्शन है सैटिन, चौथा ऑप्शन है वेलवेट। इसका सही आंसर है ए, डेनिम, जिसे हम जीन्स भी कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न नंबर 53। विच इज़ एन एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन? डिज़ाइन का एक एलिमेंट कौन सा है? पहला ऑप्शन है टेक्सचर, दूसरा ऑप्शन है हारमोनी, सामंजस्य, तीसरा ऑप्शन है रिदम यानी ताल, चौथा ऑप्शन है एम्फेसिस यानी जोर। इसका सही आंसर है ए, टेक्सचर। प्रश्न नंबर 54 आपके सामने है। विच इज़ अ रिवर्स टेक्सचर ऑफ वेलवेट? मखमल की उल्टा बनावट कौन सी है? पहला ऑप्शन है कॉर्डरी, दूसरा ऑप्शन है सैटिन, तीसरा ऑप्शन है शिफॉन, चौथा ऑप्शन है लेस। इसका सही आंसर है बी, सैटिन। प्रश्न नंबर 56 आपके सामने है। विच मीडियम ऑफ रेंडरिंग इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसपेरेंट इफेक्ट? पारदर्शी प्रभाव के लिए किस माध्यम का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है पेंसिल, दूसरा ऑप्शन है क्रेयॉन, तीसरा ऑप्शन है कलर पेंसिल, चौथा ऑप्शन है वाटर कलर। इसका सही आंसर है डी, वाटर कलर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 57। व्हाट इज़ एनलार्ज इन डिज़ाइन? एनलार्ज करने को, डिज़ाइन में एनलार्ज करने का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है इंक्रीज साइज, दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज साइज, तीसरा ऑप्शन है ओरिजिनल साइज, चौथा ऑप्शन है मिरर इफेक्ट। इसका सही आंसर है इंक्रीज इन साइज। एनलार्ज करने का मतलब ही बड़ा करना होता है। इसका सही आंसर ए। अगला प्रश्न। व्हाट टाइप ऑफ वियर इज प्लाजो? प्लाजो किस प्रकार का वस्त्र है? पहला ऑप्शन है फ्रॉक, दूसरा ऑप्शन है शर्ट, तीसरा ऑप्शन है स्कर्ट, चौथा ऑप्शन है ट्राउजर। तो इसका सही आंसर है डी, ट्राउजर।
अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 59, विच स्पेशल टाइप ऑफ मशीन इज़ यूज्ड टू रिमूव डस्ट पार्टिकल्स एंड लूज थ्रेड्स फ्रॉम फिनिश्ड गारमेंट। तैयार परिधान से धूल के कणों और सभी ढीले धागों को हटाने के लिए किस विशेष प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है कॉलर टर्निंग मशीन, कॉलर मोड़ने की मशीन। दूसरा ऑप्शन है ड्राइंग मशीन, सुखाने की मशीन। तीसरा ऑप्शन है हाइड्रो एक्सट्रैक्टर। चौथा ऑप्शन है थ्रेड सकिंग मशीन। इसका सही आंसर है डी, थ्रेड सकिंग मशीन। प्रश्न नंबर 60, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पैक? पैक का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है डेड मैन पैक, दूसरा ऑप्शन है हैंग पैक, तीसरा ऑप्शन है फ्लैट पैक, चौथा ऑप्शन है स्टैंड अप पैक। तो इसका सही आंसर है डी, स्टैंड अप पैक। प्रश्न नंबर 61, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पैकिंग मटेरियल इन गारमेंट्स इंडस्ट्री? ये आपके सामने जो चित्र बना हुआ है इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसका नाम क्या है। तो इसका आंसर है बैक सपोर्ट बोर्ड। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल के CBT एग्जाम में ये आ चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने 62, विच फैब्रिक पैटर्न शुड बी लेड इन वन डायरेक्शन? पाइल फैब्रिक, दूसरा है सेटिन फैब्रिक, तीसरा ऑप्शन है कॉटन फैब्रिक, चौथा ऑप्शन है जूट फैब्रिक। इसका सही आंसर है ए, पाइल फैब्रिक। प्रश्न नंबर 63, विच इज़ इंडिकेट द वार्प यार्न डायरेक्शन? ताना यार्न डायरेक्शन का संकेत कौन सा है? स्टाइल लाइन, फोल्ड लाइन, ग्रेन लाइन या हेम लाइन? इसका सही आंसर है सी, ग्रेन लाइन। प्रश्न नंबर 64, व्हाट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग फैब्रिक लेयर बाय लेयर? परत द्वारा कपड़े की परत को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रश्न का ऑप्शन ए है लेआउट, पैटर्न लेआउट, मार्कर तथा स्प्रेडिंग। इसका सही आंसर है डी, स्प्रेडिंग। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 65, ये चित्र आपके सामने है, इस चित्र के बारे में पूछा जा रहा है, ये चित्र कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है स्टिक फिगर, दूसरा ऑप्शन है ब्लॉक फिगर, तीसरा ऑप्शन है फ्लैश फिगर, चौथा ऑप्शन है लाइन फिगर। इसका सही आंसर है फ्लैश फिगर। प्रश्न नंबर 66, व्हाट इज ए फ्लैट स्केच? फ्लैट स्केच क्या है? स्केचिंग, लाइन ड्राइंग, ड्राफ्टिंग एंड पोजिंग। इसका सही आंसर है लाइन ड्राइंग। प्रश्न नंबर 67, विच रूलर इज यूज्ड फॉर फ्लैट स्केच? स्ट्रेट रूलर, एल स्क्वायर, हिप कर्व, मेजरिंग टेप। इसका सही आंसर है स्ट्रेट रूलर। प्रश्न नंबर 68, हु क्रिएट्स द इल्यूजन इफेक्ट फॉर नेक लाइन? फैशन इलस्ट्रेटर, पैटर्न मेकर, सुपरवाइजर, कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोलर। इसका सही आंसर है ए, फैशन इलस्ट्रेटर। क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने है, व्हाट इज एनलार्जमेंट एंड रिडक्शन ऑफ डिज़ाइन? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ मेजरमेंट। दूसरा ऑप्शन है वेरिएशन ऑफ मेजरमेंट, तीसरा ऑप्शन है ग्रेडिंग ऑफ मेजरमेंट, चौथा ऑप्शन है डिफाइनिंग ऑफ मेजरमेंट। इसका सही आंसर है ए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ मेजरमेंट। प्रश्न नंबर 70 आपके सामने है, विच गारमेंट हैज़ निटेड कॉलर एंड कफ्स विथ लॉन्ग स्लीव्स यूज्ड एज स्पोर्ट वियर? किस परिधान ने कॉलर और कफ को लंबी आस्तीन के साथ स्पोर्ट्स वियर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही आंसर है डी, रग्बी शर्ट। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम्स के को मद्देनज़र रखते हुए। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।